हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन से लौटे हुए छात्रों के लिए एक इम्पोर्टेंट खबर है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एमईए इस पे वर्क कर रहा है और जो 13 अगस्त को हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी बयान दिया है और इस पे बोला है कि वो यूक्रेन के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके टच में है और कोई समाधान जल्दी वो लेके आएंगे। तो वो चीज़ें हैं। और दूसरा, यूनिवर्सिटी क्या ऑफ़र दे रही है और क्या प्लान है उनका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी भी नहीं चाह रही है कि बच्चे चले जाए। तो वो भी बताता हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या अपडेट है। तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर Dr. S. Jaishankar said India in a touch with the Ukraine government and was exploring the best option for the medical students who have returned home due to the Ukraine-Russia war. I have spoken to the Ukraine foreign minister. Given their situation, they are offering online courses. We are also trying to see if some other option can open up, the minister said in Karnataka. Amid growing the demand accommodate these students in India. तो ये उन्होंने बयान दिया है और पूरा बयान आपको आप इसमें भी देख सकते हैं। ये ललन टॉप का ये है, देखिए। The Ukrainians right now, given their situation, can only offer online courses, which they are doing. We are also trying to see whether some other possibilities, some other options can open up in the neighboring areas. That is not so easy because people do not have that scale, and also there are some regulations about transferring institutions. I think today the Ministry of Health and the Ministry of Education are working on that topic. तो देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने बयान दिया है और इस पे हेल्थ मिनिस्ट्री भी काम कर रही है। देखो, इस केस में ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन के लिए ऑनलाइन अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। और इनको पता है, सिचुएशन बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्या हो रहा है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरी बीच दोस्तों, ये जो है, ये आप पढ़ रहे हैं, ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, या तो आप ऑनलाइन, देखिए 4 ऑप्शन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। पहला, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं स्टडी। दूसरा, आप वहाँ पहुँच के ऑफलाइन कर सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं है फॉर्मेट 2 कि आप वहाँ जाइए और पढ़िए, क्योंकि ग्राउंड लेवल वहाँ का बिल्कुल सही नहीं है। तो ये ऑप्शन तो आप हटा ही दीजिए। थर्ड फॉर्मेट है, इसमें मिक्स है, ऑनलाइन वहाँ से लीजिए और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में ऑफलाइन जो है कीजिए आप। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि दोनों जगह एक ऑनलाइन करें और ऑफलाइन करें। तो ये भी पॉइंट जो है मुझे सही नहीं लगा। लेकिन चौथा पॉइंट एक और है, जो मोबिलिटी प्रोग्राम आप समझ सकते हैं, इन्होंने टाई अप किया है यूनिवर्सिटी से और उसमें आप ये देखेंगे यहाँ, स्टडी एट पार्टनर यूनिवर्सिटी इन एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम ड्यूरिंग 1 और 2 सेमेस्टर। 1-2 सेमेस्टर के लिए आप मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं, डिग्री यही देंगे। करेंटली आवर पार्टनर यूनिवर्सिटी आर 4 यूरोपियन यूनिवर्सिटी, जैसे ये है, ये स्पेन में यूनिवर्सिटी का नाम इन्होंने बता दिया है, और चेक रिपब्लिक, और ये है, और एक ब्रिटेन में ऑफ़र दे रहा है, और बुल्गारिया में। और ये भी एक बोलना है कि ये लोग जो है जॉर्जिया के कुछ यूनिवर्सिटी के टच में है। तो ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ देखिए यूरोपियन यूनिवर्सिटी तो बहुत महंगा, लेकिन ये आप लोग एडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि 1-2 सेमेस्टर की बात है। तो ये देखेंगे, लेकिन पहले गवर्नमेंट का डिसीजन आने के बाद, अभी हमारे पास टाइम है, 10-15 दिन वेट करते हैं, उसके बाद ये चूज करेंगे। तब तक आपको फ़ी नहीं देना है। हो सकता है गवर्नमेंट ऑनलाइन ही कर दे, तो उस केस में आपके पैसे बच जाएंगे, आप यहाँ ही करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है अब तक अपडेट, और कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें भी ये भी एक लिखा हुआ है कि देखो, आप अगर यूरोपियन यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो थोड़ा सा एक्सीड हो सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में। जो फ़ी वगैरह है वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि वहाँ की जो ट्यूशन फ़ी है वो ऑब्वियसली यूक्रेन से ज़्यादा है, ठीक है। यूक्रेन में इसीलिए बच्चे जाते थे क्योंकि यहाँ के ट्यूशन फ़ी और ख़र्चे कम थे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल पर अगर नए आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।